हेलो दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी उड़ान भरने वाले हैं जो सीधा फ्यूचर में लैंड करेगी। एक रॉकेट की तरह तेजी से आज हम मिलकर मास्टर करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस को। कल की चर्चा में हमने पास्ट के बारे में बात की थी, राइट? जैसे आई वाज ईटिंग। पर आज अपना पूरा फोकस आगे की तरफ है, आने वाले कल पर। तो चलिए सोचते हैं, सबसे बड़ा सवाल दिमाग में क्या आता है? यही कि कल का प्लान क्या है भाई? कल आखिर क्या होने वाला है? खाना, खेलना या कहीं घूमने का सफर? जब भी आने वाले कल की बात होती है ना, जैसे कि आई विल ईट, ही विल प्ले या फिर शी विल गो, बस यही फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। और सच बताऊं, ये इस पूरी टेंस सीरीज का सबसे आसान हिस्सा है, फॉर श्योर। द फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। किसी भी नई चीज को समझने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है और यही वो बेसिक फॉर्मूला है। देखिए, सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो आई, ही, शी, वी, यू या दे हो, ये सभी के सभी सीधा इस सुनहरे शब्द विल की तरफ इशारा करते हैं। इस फॉर्मूला में ना कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई वॉज या वर का झंझट बिल्कुल नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के साथ बस विल आएगा और उसके तुरंत बाद लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत सिंपल है। चलिए इन रूल्स को कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। पहला, आई विल ईट पिज्जा टुमारो, फिर ही विल प्ले BGMI एट नाइट, और तीसरा एग्जाम्पल, दे विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात नोटिस करने वाली है, इन सभी में वर्ब बिल्कुल अपने बेसिक रूप में है, ईट, प्ले, गो। यहाँ वर्ब के आगे कोई S, ES, ING या ED बिल्कुल भी नहीं लगता। 3 situations for will when to use the future simple tense। अब सवाल ये है कि आखिर इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकल लाइफ में कब और कहाँ अप्लाई करना है। देखिए, ये हैं वो 3 मेन सिचुएशंस जहां ये टेंस परफेक्ट फिट बैठता है। पहला है इंस्टेंट डिसीजन, यानी जब तुरंत ऑन द स्पॉट कोई फैसला लिया गया हो। दूसरा है प्रॉमिस या ऑफर, किसी से वादा करना या किसी को मदद ऑफर करना, बिल्कुल एक हैंडशेक की तरह। और तीसरा है फ्यूचर फैक्ट या प्लान, मतलब आगे आने वाले समय का कोई पक्का प्लान या तय इवेंट। आइए इन सिचुएशंस को कुछ सिचुएशंस और एग्जांपल्स के साथ और पक्का करते हैं। अगर अचानक से प्यास लग जाए तो इंस्टेंट डिसीजन क्या होगा? आई एम थर्स्टी, आई विल ड्रिंक वाटर। प्रॉमिस के लिए क्या कहेंगे? आई विल हेल्प या फिर आई विल कॉल टुमारो। और फैक्ट या प्लान बताने के लिए सन विल राइज या आई विल गो टू दिल्ली। एक ट्रिक बताऊं, इन खास कीवर्ड्स पर हमेशा ध्यान दीजिए, टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून या टुनाइट। जब भी ये वर्ड्स दिखे तो समझ जाइए कि ये विल लगाने का एकदम ग्रीन सिग्नल है। रैपिड 10 क्विज टाइम, 5 क्वेश्चंस 5 सेकंड्स ईच। तो क्या हम सब तैयार हैं? चलिए पूरा फोकस यहाँ लगाते हैं और हाँ, अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। पहला सवाल ये रहा, आई ब्लैंक पिज्जा टुमारो और ब्रैकेट में वर्ब दी गई है ईट। फटाफट सोचिए यहाँ क्या आएगा। 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। और इसका बिल्कुल सही जवाब है विल ईट। यहाँ आई विल ईट पिज्जा टुमारो परफेक्ट बैठता है। जैसा हमने अभी सीखा था, सब्जेक्ट कोई भी हो, सीधा विल लगाइए और V1 फॉर्म जोड़िए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। शी ब्लैंक टू स्कूल नेक्स्ट वीक, ब्रैकेट में वर्ब है गो। दिमाग दौड़ाइए, टाइम शुरू। टाइम्स अप। और इस बार करेक्ट आंसर है विल गो। सेंटेंस बनेगा शी विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक। खासतौर पर इस बात पर गौर कीजिए, शी होने के बावजूद यहाँ विल के साथ कोई S या ES नहीं जुड़ा है। तीसरा सवाल, दे ब्लैंक मूवी टुनाइट, यहाँ एक्शन वर्ब है वॉच। जवाब सोचिए, 5 सेकंड का काउंटडाउन अभी शुरू होता है। सही जवाब है विल वॉच, दे विल वॉच मूवी टुनाइट। यहाँ पर भी हमने वही अपना बेसिक रूल फॉलो किया है कि विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। ही ब्लैंक मी, ब्रैकेट में वर्ब दी है हेल्प। ये काफी छोटा सा सेंटेंस है पर टेस्ट वही सेम है। फटाफट अपना जवाब दिमाग में लॉक कीजिए। और सही जवाब है विल हेल्प, ही विल हेल्प मी। देखा जाए तो ये हमारे उस प्रॉमिस वाले रूल का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। चलिए अब आते हैं इस रैपिड क्विज के आखिरी सवाल पर। वी ब्लैंक BGMI लेटर, एक्शन वर्ब है प्ले। ये हमारा फाइनल टेस्ट है दोस्तों, सोच लीजिए सही जवाब। और आखिरी जवाब है विल प्ले, वी विल प्ले BGMI लेटर। और इस शानदार जवाब के साथ ही अपना ये क्विज कंप्लीट होता है। जरा अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट कीजिए, 5 में से कितने जवाब सही निकले। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों ने फुल स्कोर किया होगा। टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स व्हाट 90% ऑफ लर्नर्स गेट रॉन्ग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हमने इन टॉप 3 आम गलतियों को ठीक कर लिया ना, तो ये टेंस हमेशा के लिए मास्टर हो जाएगा। देखिए, पहली सबसे बड़ी गलती होती है ये बोलना आई विल ईट्स। ये पूरी तरह से गलत है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, विल के बाद आने वाले वर्ब में कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, S या ES नहीं लगता। इसलिए सिर्फ आई विल ईट कहना ही बिल्कुल सही है। दूसरी आम गलती, ही विल गोइंग। अक्सर होता क्या है कि लोग कंटिन्यूअस टेंसेस और सिंपल टेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं। याद रखिए, फ्यूचर सिंपल में विल के बाद कभी भी वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसका सही रूप सिर्फ और सिर्फ ही विल गो ही होगा। और अब तीसरी सबसे ज्यादा होने वाली मिस्टेक, शी विल्स गो। काफी लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो शायद खुद विल शब्द में S लगाना पड़ेगा, पर एक्चुअली ये पूरी तरह गलत है। विल शब्द में खुद कभी कोई S नहीं लगता, चाहे सब्जेक्ट शी हो या ही। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, शी विल गो। गोल्डन रूल, विल प्लस V1 ओनली। तो आखिर में सबसे क्रूशियल पॉइंट यही निकल कर आता है। बस इस गोल्डन रूल को याद रखिए। इस फॉर्मूला में बाहर से कोई भी दूसरी चीज ऐड नहीं करनी है। अगर इस रूल को दिमाग में बिठा लिया तो ग्रामर का ये फाउंडेशन कभी नहीं हिलेगा।
5 टेंसेस कंप्लीट और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने सक्सेसफुली पार कर लिया है। 5 टेंसेस पूरी तरह से मास्टर हो चुके हैं। अब टाइम है थोड़ी प्रैक्टिस का। नीचे कमेंट्स में एक ऐसा सेंटेंस लिखिए जो शुरू होता हो आई विल से। अगले एक्सप्लेनर में डे 21 का मेगा क्विज आने वाला है, जहां पूरे 10 नंबर का एक जबरदस्त टेस्ट होगा। दोस्तों, वक्त चाहे पास्ट हो या फ्यूचर, उस पर काबू पाने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी भाषा। इन रूल्स को हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो आने वाले कल के बारे में क्लियरली बात कर सकता है ना, वही अपना फ्यूचर सही मायने में शेप कर सकता है। कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।